हेलो एवरीवन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू ही दें, जिससे कि इन फ्यूचर अगर वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करता है तो कोर्ट में आप उससे पैसे लेने के लिए क्लेम कर पाएँ। और जब आप क्लेम करें तो आपके पास एक ठोस सबूत हो क्लेम करने के लिए कि देखिए हमने इनको पैसे दिए थे और हमारे देने का पर्पस यही था कि जब इनका काम पूरा हो जाएगा तो ये हमें पैसे वापस कर देंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ कि जैसे कि आपको किसी ने पैसे दिए और वो पैसे उसने रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू दिए, मीन्स उसने 10 रुपये के स्टैम्प पे लिखवा कर दिया, ये लिखवाया कि आपका काम हो जाएगा तो आप हमें पैसे वापस कर देंगे, या 3 महीने के अंदर या फिर जो भी 3 साल के अंदर आप हमें ये पैसे रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनता है आपको पैसे देने के टाइम पे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब आप उस पैसे को उसे दें तो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल ज़रूर करवाएं। अगर आप कैंसिल नहीं करवाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि कभी कभी होता है कि लोगों का जो है मन लालच में आ जाता है और वो सोचते हैं कि ये हमारे पास एग्रीमेंट रखा हुआ है, इन्होंने पैसे तो दिए हैं लेकिन इस बात का इनके पास कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने हमें पैसे रिटर्न कर दिए, चलो कोर्ट चलते हैं, कोर्ट से क्लेम करेंगे तो ये कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी होता है कि आपके पास सबूत नहीं होता है इस बात का कि आपने उनको पैसे वापस कर दिए, तो कभी कभी सेटलमेंट करने पड़ते हैं और फालतू का पैसा आपको भरना पड़ता है। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन के थ्रू लीजिए, और उसको रिटर्न कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन के थ्रू रिटर्न करिए, जिससे आपके पास प्रूफ होगा कि इतने पैसे हमने इससे इस डेट को लिए थे और इस डेट को हमने इसको रिटर्न कर दिया। अगर ये भी नहीं होता है तो चेक के थ्रू आप उसको पैसे दीजिए, जिससे आप ये मेंशन कर पाएँ कि आपने इस चेक के थ्रू इतने पैसे इनको दिए हैं और आपके अकाउंट से इस नाम से ये चेक लगाई गई है और पैसे कटे हुए हैं। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं, आप उसको कैश ही दे रहे हैं, तो ये श्योर कर दीजिएगा कि जो एग्रीमेंट आप लोगों ने पैसे देने लेने के टाइम पे लिखा था वो आप जब रिटर्न करने जा रहे हैं तो उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा दीजिए, या फिर आप उनसे उस एग्रीमेंट को ले लीजिए। जो भी कर सकते हैं वो करिए, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि उसने अगर क्लेम कर दिया कोर्ट में तो उसके पास तो सारे सबूत होंगे ही कि वो आपसे पैसे उसने आपको पैसे दिए थे इस बात को प्रूफ करने के लिए। फिर आपके पास भी ये सबूत होना चाहिए कि आपने उसको पैसे रिटर्न कर दिए। तो वो सबूत किस टाइप से बनाए जा सकते हैं, वो यही हो सकता है कि अगर आपने चेक से दिया है तो ये प्रूफ कर पाएंगे कि देखिए इस डेट को हमने ये चेक दी थी इनके नाम से और ये कटी हुई है, इससे ये अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर आप प्रूफ कर पाएंगे कि देखिए हमने रिटर्न कर दिया, राइट। या फिर अगर आपने उस एग्रीमेंट में कैंसल्ड वाला लगा दिया या फिर कैंसल्ड लिख दिया या पेड वगैरह लिख दिया तो ये हो जाएगा कि देखिए पेड लिखा हुआ है इस एग्रीमेंट में, इसलिए ये एग्रीमेंट जो है अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऑलरेडी इन्फोर्स्ड हो चुका है, इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो एंड अगर आप अकाउंट से भी ट्रांसफ़र करते हैं तब भी आपके पास प्रूफ होता है कि देखिए इस डेट को हमने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये आपके पैसे हैं, आपको ध्यान देना होगा कि आपने कब दिए, किससे दिए, कैसे लिए, इसका आपका ब्यौरा रखना आपके पास होना ज़रूरी है। थैंक यू।